इससे टॉर्चर करते थे ये सब, ये जो इससे कोड़े का इस्तेमाल करते थे मारने का। साहूकार का कर्ज न चुका पाए तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाता था। राजा को टैक्स न दे पाए तो जबरन बच्चों को उठा लिया जाता था। और बरेली में ऐसा बाजार लगता था जहां जानवरों की तरह बच्चों और महिलाओं और हर उम्र के इंसानों को बेचा जाता था। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 1718वीं सदी की बात है। लेकिन मैं कहूं कि आज भी इंसानों को बंधक बनाकर उन्हें अपना दास बनाकर काम करवाया जा रहा है, तो क्या आप सच मानेंगे? शायद नहीं। लेकिन जिस यूपी में इंसानों का बाजार लगता था, उसी यूपी के एक हिस्से में आज भी इंसानों को बंधक बनाकर उन्हें दासों की तरह काम करवाया जा रहा था। और ये हो रहा था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। मैंने इंट्रो में जिस दास शब्द का इस्तेमाल किया, इतिहास के पन्नों में अक्सर उसका जिक्र होता है। और दास उन्हें कहा जाता है जिन्हें खरीदकर सिर्फ काम करवाया जाता था और बदले में 2 वक्त की रोटी दी जाती थी, कोई मजदूरी और उनको कोई सामाजिक अधिकार नहीं मिलते थे। मुजफ्फरनगर में भी ऐसा ही हो रहा था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक झोला बनाने वाली फैक्ट्री में 13 मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया। उन्हें भरपेट खाना तक नहीं दिया जा रहा था और अगर कोई मजदूर इसका विरोध करे तो बदले में उसे लाठियां और कोड़ों से बेरहमी से पीटा जाता था और बदले में पिटकुल कुत्तों से भी कटवाया जाता था। इससे टॉर्चर करते थे ये सब, ये जो इससे कोड़े का इस्तेमाल करते थे मारने का। लेकिन अब सवाल यह है कि इस जंजाल में मजदूर फंसते कैसे थे? तो मजदूरों को जब इस चंगुल से छुड़ाया गया तो उन्होंने बताया कि वह 2 साल से इस कैद पर थे। फैक्ट्री का मालिक उन्हें मोटी तनख्वाह और बढ़िया सुविधा का लालच देकर उन्हें बुलाता था, लेकिन फैक्ट्री पहुंचने के बाद उनका मोबाइल छीन लिया जाता और उनका आधार कार्ड दोनों छीनकर जब्त कर लिया जाता था। उन्हें उनके परिवारों से पूरी तरह काट दिया जाता था और जब कोई उसका विरोध करे, भागने की कोशिश करे, तो फैक्ट्री परिसर में 2 खूंखार पिटकुल कुत्तों से उन्हें कटवाया भी जाता था। भारत में जब दास प्रथा थी तो दासों को कम से कम 2 वक्त का तो भरपूर पेट भर खाना मिलता था, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं था। इतनी क्रूरता थी कि मजदूरों को 24 घंटे में सिर्फ 1 बार सूखी रोटी मिलती थी। मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहाँ पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12 हज़ार या कभी 8 हज़ार का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहाँ पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज़ पे काफ़ी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफ़ी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कि कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है, जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जब फैक्ट्री की 4 दीवारी के अंदर अत्याचार असहनीय हो गया तो एक मजदूर ने अपनी जान को दांव पर लगाकर वहां से भागने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गया, जिसके बाद इस मामले का पूरा खुलासा हुआ। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर अधिकारियों को पूरी बात बताई और जब फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई तो 13 मजदूर बुरे हाल में पाए गए। उन्हें अब छुड़ा लिया गया है और अब फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। यूपी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।